मेरा नाम राज है। 5 साल पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था और शाम को पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता था, जिस वजह से मेरे महीने का खर्च निकल जाता था। आए दिन मुझे अजीबोगरीब लोग पिज्जा डिलीवरी करने के समय मिलते थे, लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके मैं अपने काम पर ध्यान देता था। मेरी ड्यूटी शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक की थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक खौफनाक हादसा हुआ। 30 जुलाई की शाम थी। तेज बारिश चल रही थी। रात के लगभग 10:30 बजे थे और इस वक्त तक सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर आया था, जो मैंने शाम के 9 बजे कंप्लीट कर दिया था। पिछले 1.5 घंटे से कोई ऑर्डर नहीं आया था। मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, लेकिन इतने में फोन बजा। मैनेजर ने फोन उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद कोई पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर था। फोन खत्म होने पर मैनेजर ने मुझे कहा, राज, गुड न्यूज, 5 लार्ज चीज बस्ट पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर आया है और ये तुम्हें डिलीवर करना है। उसके बाद तुम सीधा अपने घर जा सकते हो। इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन लोकेशन मेरे आने जाने के रास्ते पर था। ये जानकर मुझे तसल्ली हो गई। कुछ देर बाद ऑर्डर रेडी हो गया और मैं निकल पड़ा। 15 मिनट के बाद मैं डिलीवरी लोकेशन पर पहुंच गया, लेकिन 3-4 बार बेल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इतने में मैनेजर का फोन आया। उसने बताया, मेरे जाने के बाद पिज्जा का ऑर्डर देने वाले व्यक्ति ने अलग एड्रेस पर डिलीवरी करने की रिक्वेस्ट की और अब तुम्हें नए डिलीवरी एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करना पड़ेगा। मेरा दिमाग सनक गया, क्योंकि नया डिलीवरी एड्रेस शहर के बाहर था। मेरे पास उस एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं था। मैंने सोचा, अच्छी खासी टिप मिलेगी तो मेरे कॉलेज के खर्चे पूरे करने में निश्चित सहायता होगी। मैंने गाड़ी वापस मोड़ दी और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते से आगे जाने लगा। रात के लगभग 12 बज चुके थे। बारिश जोरों की हो रही थी। रास्ते में कुछ दूरी पर एक व्यक्ति हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की रिक्वेस्ट कर रही थी। कोई जरूरतमंद होगा, ये सोचकर मैंने कार रोक दी। वो एक खूबसूरत लड़की थी। बारिश में वो भीग रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? नहीं, मुझे तो वो पिज्जा चाहिए। उसके जवाब से मैं चौंक गया, लेकिन मैंने उसे ना कह दिया। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन ये पिज्जा तो मेरे लिए ही है। मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद मैं दिए गए पते पर पहुंच गया। बारिश रुक गई थी। जंगल काफी घना था। आजू बाजू बड़े पेड़ थे। क्या सच में इस जगह पर पिज्जा डिलीवर करना है, या फिर किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है? ये सोचते सोचते मैं आगे बढ़ गया। झाड़ियों के पीछे एक घर दिख रहा था। मैं सोच ही रहा था, उतने में दरवाजा खुल गया और सामने वही लड़की थी जो मुझे रास्ते में मिली थी। उसे देखकर मैं तो चौंक गया। अरे, तुम यहाँ? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम मुझे रास्ते में मिली थी। इतने जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई तुम? बस मुझे तो ये पिज्जा डिलीवरी मिस नहीं करनी थी, इसलिए पहुंच गई। क्या तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई है? नहीं, मैं अकेली हूँ। अकेली लड़की ने खुद के लिए 5 लार्ज पिज्जा ऑर्डर किए, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। उस लड़की ने मुझे थोड़ी देर रुकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं वहां से निकल पड़ा। राज, रुक जाओ ना प्लीज। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? रुक जाओ ना राज, मुझे मालूम है कि तुम कॉलेज में पढ़ते हो और पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम भी करते हो।
राज, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ पर तुम पढ़ते हो। मेरी एक सहेली तुम्हारी क्लासमेट है, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। राज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस बीच वो लड़की मेरे गले से लग गई। इतनी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करती है, ये मेरे लिए बड़ा ही सुखद अनुभव था और मैं भी उस अनुभव को एंजॉय कर रहा था। पर तभी मेरे कंधे पर कुछ जोरों से चुभा। मैं जोर से चिल्लाया और उस लड़की को बाजू कर दिया। पर उस लड़की की जगह पर एक भयानक औरत मेरे सामने खड़ी थी और मुझे अपनी ओर बुला रही थी। आओ ना राज, क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो तुम? डर के मारे मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी निकाली और वहां से भाग निकला। उसी रात मैंने पुलिस को फोन करके मेरे साथ घटा हुआ वाकया बताया। पुलिस ने उस जगह पे जाकर छानबीन की, लेकिन वो घर तो पिछले 3-4 सालों से बंद था और उन्हें वहां पर कुछ बरामद नहीं हुआ। इस हादसे के बाद मैंने पिज्जा डिलीवरी बॉय का जॉब छोड़ दिया। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे अच्छा जॉब मिल गया और मैं दूसरे शहर में सेटल्ड हो गया। लेकिन आज भी उस हादसे का ख्याल मेरे दिमाग से जाता नहीं और उसकी याद आते ही मैं डर के मारे कांप उठता हूँ। आखिरकार तुम मिल ही गए राज। Ha 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 ha!